नमस्कार, जय हिंद। जन आवाज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राहुल पटेल। हम लोग चुनावी यात्रा कर रहे हैं। चुनावी यात्रा में हम लोग जगह जगह जाके जनता से बात करते हैं, जनता का रुख जानते हैं कि अब आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं, जनता का रुख क्या है। जनता के रुख जानने के बाद वहां के जनप्रतिनिधियों से चर्चा करते हैं। उनके यदि वो चुनाव लड़ रहे हैं, टिकट मिल रही है, या कि चुनाव लड़ने के बाद जब वो विधायक बनेंगे तो उनके सपने क्या हैं कि उस क्षेत्र को कितना विकास की ओर ले जाएंगे, क्या वहां उपलब्ध करवा पाएंगे। उसी कड़ी में हम लोग आ पहुंचे हैं नागौद में। नागौद में एक चर्चित चेहरा है, नेत्री हैं, महिला हैं, जुझारू महिला हैं, अपनी बातें रखने में कभी पीछे नहीं हटती हैं, पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर भी हैं और साथ ही पिछला चुनाव भी लड़ चुके हैं। लगभग इनको 25,700 वोट मिले थे पिछले चुनाव में। मतलब हजारों लोग इनको फॉलो करते हैं। तो आज उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं श्रीमती रश्मि सिंह जी। मैं जन आवाज की टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैडम, हम लोग नागौद में भी घूम रहे हैं। आपके दो तीन दिनों से लगातार आपके नागौद क्षेत्र में घूमते हैं। चर्चा तो आपकी बहुत है कि अच्छी लीडर हैं। तो सबसे पहले नागौद की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? नागौद की जनता को सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं जब से राजनीति में आई हूँ तो आप सभी का प्रेम एक बहू के रूप में, बिटिया के रूप में और बहन के रूप में हमेशा मिलता आया है। तो आप ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हो, क्योंकि आपका ही आशीर्वाद मेरे लिए ताकत का काम कर रहा है, जो आज मैं राजनीति में आप सभी के बीच में सक्रिय रूप से काम कर रही हूं। आपने पढ़ाई लिखाई की, आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के बाद सोच होती है कि हम मतलब डॉक्टरी सेवा करें, लेकिन आप राजनीतिक सेवा में कैसे? जैसा कि डॉक्टर वर्ड है तो डॉक्टर शब्द के साथ हमेशा जुड़ा होता है सेवा जी, तो और राजनीति के साथ भी जुड़ा हुआ है सेवा जी। तो डॉक्टर के साथ राजनीति में भी सेवा करने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। क्योंकि आज राजनीति के साथ साथ मैं लोगों के बीच में स्वास्थ्य सुविधाएं भी दे रही हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। साथ ही साथ आने वाले समय में मैंने डॉक्टरी सेवाओं के साथ जनता के बीच में जाके काम किया है और उनकी मुश्किलों को हल करने का प्रयास भी किया। अच्छा, ये आपको टिकट मिलती है, सपोज करिए ये आप टिकट मिलेगी कांग्रेस से, आपने चुनाव निकाल लिया, तो नागौद के लिए आपने क्या सोचा, कहाँ लेके जाएंगे उसको? जो मैंने कहा कि मैंने तो बहुत कुछ प्रयास किए भी जाएंगे और करने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं युवाओं की बात करूं तो युवाओं की बात करते हैं तो आज भी हमारे नागौद विधानसभा में एक भी फैक्ट्री ना होने की वजह से आज भी हमारे क्षेत्र का युवा बाहर जा रहा है और भटक रहा है दर। यदि मैं महिलाओं की बात करूं तो आज भी हमारी महिलाएं, चाहे हम परसमनिया पठार की बात करें, आदिवासी एरिया में, वहां पे महिलाएं सक्रिय रूप से काम करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन फिर भी वो आत्मनिर्भर नहीं हो पा रही हैं। तो महिलाओं को भी, चाहे राजनीति में जो आगे आना चाहते हैं, उनको बढ़ाने का काम किया जाएगा। सामाजिक राजनीति में तो ऐसे ही बढ़ा सकते हैं आप, तो पार्टी में बड़ी नेता है, बढ़ाने का काम तो किया ही जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ यदि विधानसभा से महिला जब विधायक बनती है तो आप ये मान के चलिए कि वहां पे महिलाओं की फौज तैयार हो जाती है। अच्छा, अभी जो मौजूदा में आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका क्या विकास कैसा रहा अभी 5 सालों में? यदि 5 सालों में कहा जाए तो मैं तो अपने नागौद की क्या पूरे मध्य प्रदेश की जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है कि आने वाले समय में उनको क्या करना है। क्योंकि 5 सालों में मध्य प्रदेश में 1% भी विकास नहीं हो तो नागौद में आप समझ के चलिए माइनस में चला गया। नहीं, फिर भी कुछ ऐसा वहां कहा जाता है बीजेपी के नेताओं के द्वारा, मेरे से कहा गया कि कोई एक ऐसा काम हमको लाके कोई दिखा दे कि विकास ना हुआ। आज ठीक है, बड़े बड़े विकास जब ऐसी बात उठ के आ रही तो उसका मैं ये जवाब देना चाहूंगी कि आज हमारे जो छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है, बीजेपी चाहे हॉस्पिटल हो तो डॉक्टर की व्यवस्था नहीं, स्कूल हो तो वहाँ टीचरों की व्यवस्था नहीं, और किसी का घर है यदि है तो आज भी आप जाके पता करिए लाइट की व्यवस्था नहीं। जब किसान को जरूरत होती है बिजली की तो वो उसी समय बिजली वहां से हटा दी जाती है शासन प्रशासन द्वारा। अच्छा, एक चीज और, नागौद में कहा जाता है कि यहाँ लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है, ऐसा इसका कुछ क्यों ऐसा कहा जाता है? इस विषय में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी। अब जनता जिसका जवाब दे रही है तो उस पर भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, जो है तो है, उसने कहा है। अच्छा, जनता का ही कहना है। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है। अच्छा, कांग्रेस में किससे ऐसे आपके संबंध हैं? कमलनाथ जी से क्या बात हुई, आपको क्या टिकट को लेकर उन्होंने क्या कहा? देखिए, हमारे जितने भी बड़े लीडर हों उनका सभी का कहना है, और आप पहले भी सभी के स्टेटमेंट सुनते भी आ रहे होंगे
कि हमारी कांग्रेस पार्टी का जो भी कार्यकर्ता सर्वे में आएगा उसको टिकट मिलेगी। हमारे सभी लीडरों का कहना है कि भोपाल दिल्ली के चक्कर मत मारो, क्षेत्र में जो व्यक्ति जिताऊ कैंडिडेट रहेगा उसको हम टिकट देंगे, ना जाति ना धर्म ना भेदभाव किया जाएगा किसी तरह। अच्छा, आज टिकट सपोज करिए यदि आपको टिकट नहीं मिलता, किसी दूसरे नेता को आपको टिकट मिल गया, तो क्या आप कांग्रेस परिवार में रहेंगी या नहीं रहेंगी? बिल्कुल, ये मैं आपसे खुले शब्दों में कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी को जिस तरह मैंने कहा मेरे लिए परिवार है, तो उस परिवार में रहूंगी, साथ ही साथ उस परिवार को जिताने के लिए एड़ी चोटी लगाना पड़े तो वो भी मैं लगाऊंगी। अच्छा, पिछली बार ये भी सुनने में आया कि आपने बहुत मेहनत की थी, कल्पना वर्मा जो विधायक है रायगांव से जी, इसके बारे में पिछली जो उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में बिल्कुल मैंने वही आपसे बात की कि जब कोई महिला प्रत्याशी आती है तो हम सभी को बड़ी खुशी होती है और हम लोग जी जान लगा देते हैं कि किसी तरह हम महिला प्रत्याशी को वहां से जिताएं। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो सतना है, आपका सतना में घर है और नागौद विधानसभा आपको चुनाव लड़ना है, तो कैसे आना जाना लोग जनता क्या यहाँ आएगी आपसे बात करने के लिए? बिल्कुल, यदि आप नागौद विधानसभा का आकलन करते हैं, उसका यदि नक्शे के रूप में आप देखते हैं तो यदि कहा जाए तो यहाँ जो आपका सतना का एरिया हमारा आता है, बाबूपुर, भटनवारा, 20-25 पंचायत कहीं ना कहीं सतना एरिया से बहुत पास है। जो नागौद में रह रहे हैं उनके पास नहीं जा सकते। साथ ही साथ यदि कहा जाए तो मैं उचेहरा में भी बैठती हूँ और उचेहरा में मेरा बीटा गांव, यदि कहा जाए इस विधानसभा का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा गांव है, वो गांव मेरा है, उस गांव की बहू हूँ, तो वो क्षेत्र तो है, वहां पे भी लोगों से मेरा मिलना होता रहता है। साथ ही साथ नागौद में भी मेरा कार्यालय है, वहां पे भी लोगों से मिलना होता रहता है। अच्छा, अभी कल या परसों अभी एनडीए को, यूपीए का नाम बदलकर इंडिया रख दिया गया कांग्रेस को, मतलब उसमें जितने भी 26 संगठन है, तो उसको लेकर आपकी क्या राय है? उसमें यही है कि इंडिया जिंदाबाद। अच्छा, इंडिया क्यों रखा गया ऐसे में कुछ आप आकलन किया इसके बारे में आपने? इस पे जो बड़ों ने हमारे आकलन करके नेशनल रखा चैनल है, पर उसका हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। नेशनल चैनल पर ये चलने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी को पूरा भारत चिल्लाएगा इंडिया इंडिया इंडिया, तो ऐसा कुछ करके आपने प्लान करके रखा हुआ है? ऐसा बिल्कुल प्लान नहीं है, बस यही है कि जो हमारे बड़े लीडर ने निर्णय लिया है तो उनकी सोच ही है कि भारत में जो कहीं ना कहीं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे समाज को समाज से बांटने का जो काम किया जा रहा है, आज भारत को जोड़ने का जो हमारे पूर्व में राहुल गांधी जी ने भी एक बहुत बड़ी पूरे भारत में संदेश देने का काम किया भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, तो वो उसी का परिणाम है, इंडिया जिंदाबाद। अच्छा, यहाँ एक चीज और, यहाँ अजय सिंह राहुल भैया से आपका कैसे संबंध है? हमारे लीडर है अजय सिंह राहुल भैया, हमारे इस विंध्य क्षेत्र के। तो विंध्य में क्या टिकट में क्या सिर्फ उन्हीं की चलती है? टिकट में मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हम लोग के माध्यम से जो भी जानकारी हम लोग को दी गई है और पूरे मध्य प्रदेश में दी गई है कि टिकट में हर नेता, चाहे वो राहुल भैया हो, चाहे वो कमलनाथ जी हो, चाहे हमारी पार्टी का जो भी बड़ा लीडर हो, वो हर कोई चाहता है कि हमारा कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता खड़ा हो रहा वो अपनी विधानसभा से चुनाव जीते। अच्छा, आप महिला हैं, क्या स्थिति है आपकी सतना पूरे जिले में, पूरे प्रदेश की बात करें, प्रदेश में क्या स्थिति है महिलाओं की? यदि प्रदेश में हम बात करें तो आज महिलाओं को, यदि हम भाजपा सरकार की बात करते हैं तो महिलाओं को कहीं पे भी उनने बढ़ाने का ऐसा कोई काम नहीं किया। सिर्फ पेपरों में वो महिला सशक्तिकरण की परिभाषा परिभाषित की गई है, लेकिन यदि हम जमीनी स्तर पे आते हैं तो आज भी महिलाओं की स्थिति और दशा में कोई परिवर्तन ऐसा हमको नहीं दिखता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है आपसे, नागौद की जनता को आप क्या संदेश देना चाहती हैं और क्या अनुरोध करना चाहती हैं उनसे? नागौद की जनता से यही कहना चाहती हूँ कि आने वाले समय में, क्योंकि कहते हैं कि आने वाला समय जब चुनावी समय होता है, एक वोट जो होता है वो सबसे बड़ा आपके लिए वरदान है कि आने वाले समय में आप ऐसे व्यक्ति को चुनिए, ऐसी पार्टी को चुनिए कि जो आपके हित के लिए खड़ी हो और आपकी लड़ाई लड़ सके और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी जहाँ पे भी जरूरत पड़े वहाँ पे खड़े हो सके और जिससे आप सरल और सहज रूप से अपनी बात रख सके, जो आपका सम्मान करे, क्योंकि नेता का तो हर जनता जनार्दन सम्मान करती है, लेकिन जो जनता जनार्दन का भी सम्मान करे ऐसे नेता को चुनिए। कांग्रेस पार्टी को 2023 में नागौद विधानसभा से जिताने का काम करिए, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आपके हित के लिए खड़ी है और आने वाला भविष्य आपको तय करना है कि कांग्रेस पार्टी ही आपके लिए सब कुछ करेगी, जो जैसा कि हमारे कमलनाथ जी ने कहा भी है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में, सॉरी इसके लिए मैं आपको,
जो विंध्य प्रदेश की बात चल रही है, विंध्य प्रदेश बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, आपकी क्या राय है? इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। क्यों नहीं करना चाहती? आप तो विंध्य प्रदेश से हैं। विंध्य प्रदेश से है, लेकिन इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ कि जिसका कोई चीज में हम लोग इन्वॉल्व जिस चीज में नहीं है तो उसमें अभी नहीं आना चाहते। अभी नई पार्टी बनी है, तो ये थी हमारे साथ लोकप्रिय नेता जिनका अच्छा वर्चस्व है नागौद विधानसभा में, अच्छी मेहनत कर रही हैं, पार्टी को जिताने का संकल्प लेके आगे बढ़ रही हैं और साथ ही दावेदारी भी कर रही हैं कांग्रेस पार्टी से कि इस बार वो विधायिका बने और अपने नागौद क्षेत्र में महिलाओं को, युवाओं को अच्छा अवसर प्रदान करें आने वाले समय में और उसको विकास की गति में आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जन आवाज में जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।